हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हिंदी के 12वां चैप्टर लाए हुए हैं जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा। आपके ये जो है वीडियो ना बड़ा काम का है इसमें, क्योंकि लेखक परिचय है और ऑब्जेक्टिव भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्टिव भी है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है लेखक परिचय। देखिए, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं? तो वो महात्मा गांधी जी हैं, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। अब देखिए, गांधी जी का उपनाम जो है राष्ट्रपिता भी कहा जाता था उनको, और बापू जी भी कहा जाता था। गांधी जी की माता के नाम पुतलीबाई और पिता के नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे, और उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा बाई थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 तक, यहाँ बीच में हाइफन है, 1914 तक वकालत किए थे। वह दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किए थे और अपने भारत में चंपारण 1917 में। गांधी जी अपना हथियार सत्य और अहिंसा को मानते थे। वह बढ़िया शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध एवं हृदय की शांति को मानते थे। और जो है यहाँ पर गांधी जी की मृत्यु जो था 30 जनवरी 1948 में हुई थी। गांधी जी की हत्या नथुराम गॉड्स ने किया था, और जो है यहाँ पर गांधी जी को सबसे पहले बापू कहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने बुलाया था। ठीक। और ये पॉइंट जो है, गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। गांधी जी की प्रसिद्ध पत्र यंग इंडिया और हरिजन है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्नीस 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो साबरमती आश्रम की स्थापना किए। यहाँ कुछ पॉइंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा किस तरह का आता है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध और व्यवहारिक शिक्षा को कहते हैं, जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो सके। उनकी जो रचनाएं हैं, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग प्रमुख उनकी जो है लिखी हुई पुस्तक है। हरिजन, यंग इंडिया उनकी प्रमुख पत्रिका है। अब जो है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव शुरू होता है, जो ध्यान से देखिएगा। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप खुद ही जानते हैं। ठीक है। शेक्सपियर किस शब्द की संस्कृत है? तो इसका आंसर हो गया अंग्रेजी। गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोधक। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा क, महात्मा गांधी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क, 1893 से 1914 तक।
आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है हृदय की शिक्षा। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो इनका नाम था करमचंद गांधी। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनकी घर के पास बहती रहे? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी चाहते थे। मेरा धर्म कैद खाने की धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसकी सही है जवाब शिक्षा और संस्कृति। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो गांधी जी के। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? तो देखिए, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो गांधी जी अहिंसक प्रतिरोधों को बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से भी पूर्ण मिलना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीत सके। कहने का अर्थ है कि किसी भी परेशानी से उसके अंदर ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि किसी भी परेशानी से वो डरे नहीं, उस मुश्किलों से सामना करके वो आगे निकल आए। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखे और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सद्गुण विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से समाज का उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? गांधी जी विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित करता है। स्वयं भी भारतीय जीवन में प्रभावित हुए। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेश ढंग का होगा।